जीवन में सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट क्या है, आइए आज जानते हैं। यूं तो बहानेबाज लोग दुनिया भर के बहाने मार देते हैं कि मैं इस कारण से असफल हुआ तो उस कारण लोग नहीं पहचान पाते हैं, अवसर को नहीं पहचान पाते हैं। कई बार दोष लगा देते हैं कि किसी का सहयोग नहीं मिला या मेरा तो भाग्य ही खराब था, आदि इत्यादि बहुत सारे रुकावटें तो यूं गिना देते हैं। लेकिन आइए आज अपनी माइंडसेट को थोड़ा बदलिए और देखिए कि हम एक नई चीज क्या आपको बता रहे हैं, और उस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसी वह कौन सी चीज है जो आपके सफलता में सबसे बड़ी रुकावट आती है। यह आपके थॉट मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। तो आइए देखते हैं। एक चीज है ईर्ष्या। ईर्ष्या ठीक जैसे कि जलन की भावना लोगों के रास्ते में, सफलता के रास्ते में इतनी ज्यादा रुकावट है आज के समय में। खास करके दोस्तों, जैसे हाथों की उंगलियां एक बराबर नहीं हो सकती है, वैसे ही जैसे एक कक्षा में एक समान विद्यार्थी नहीं हो सकते। गुरु तो एक ही है, लेकिन विद्यार्थी अलग अलग प्रतिभा के हो जाते हैं। उस प्रतियोगिता का भाव रखने का नाम ही ईर्ष्या है, या ईर्ष्या कुछ और है। तो आइए थोड़ी और गहराई में जाकर के हम लोग सोचते हैं। आप देखते होंगे कि ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति कभी जीवन में एंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह एक जलन, एक असंतोष, एक घृणा, एक क्रोध, एक मन में शंका और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर जीवन जीने की आदत पड़ जाती है। और ये ईर्ष्यालु आदमी का प्रथम गुण है, और इसके चलते ही सफलता उनसे कोसों दूर हो जाता है। यह बहुत ही आप शायद ही पाएंगे कि ईर्ष्या से कभी किसी का भला होता है। वह एक्सेप्शनल हो सकता है। ईर्ष्या हमेशा निगेटिव अर्थों में लिया जाता है, नकारात्मक अर्थों में लिया जाता है, और व्यक्ति के जीवन में सफलता को और दूर दूर करते। यदि पेट में तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाए, या कहीं एसिडिटी हो गई तो हो सकता है कि शायद ठीक हो जाए। लेकिन यदि मन में यह ईर्ष्या बैठ गई तो वह हमेशा क्रोध को पनपने का एक जरिया हो जाता है, और सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा कठिन भावना हो जाती है। जलन की भावना से बाहर आने का केवल एक ही तरीका है, और वह तरीका क्या है? आप किसी के खुशी से, किसी के समृद्धि से, किसी के उन्नति से आप खूब खुश होते हैं? बिल्कुल। यदि आप खुश होते हैं तो आपके अंदर बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, चाहे वह दोस्त हो, पड़ोसी हो, या आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन यदि जीवन में उन्नति करता है, समृद्धि करता है, तो क्या आप भी खुश होते हैं? या सर्वे भवन्तु सुखिनः सिर्फ नारा ही है या विचार भी है? इसलिए आप अपने आप से कहें कि मैं इस व्यक्ति की समृद्धि से खुशी महसूस कर रहा हूं। यदि सफलता चाहिए तो ईर्ष्या को हटाइए, इसे अधिक से अधिक सफलता मिले, मेरी ऐसी कामना है, ये आप सोच बनाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए तो भगवान भी आपके लिए प्रार्थना करेगा। ईर्ष्या की भावनाओं और विचारों को पोषित करना, आपके अंदर ईर्ष्या जैसे विचार पनप रहे हैं तो मानकर चलिए कि वह विनाशकारी होते हैं, और आपका विकास नहीं, विनाश की ओर आपको अग्रसित कर देते हैं। ईर्ष्या या घृणा के विचार मन में प्रवेश जैसे ही होते हैं तो खुशियां गायब हो जाती हैं। मन में क्रोध आने लगते हैं, जहां प्रेम होना चाहिए था वहां पे गुस्सा होने लगता है, और जहां शुभ होना चाहिए वहां अशुभ, जहां पे खुशियां होनी चाहिए वहां उदासी आने लगती है। इसलिए जीवन में ईर्ष्या से बिल्कुल दूर रहिए। क्यों किसी से ईर्ष्या करना? हर व्यक्ति के अंदर अपनी ताकत है, अपनी आजादी है, अपनी सोच है। उस सोच से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए घृणा कभी किसी से मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं। यदि
आप किसी से घृणा करते हैं, इसका मतलब आप उससे बहुत छोटे हैं, आप उससे नीचे हैं। यदि आप किसी का पैर खींचते हैं तो पैर खींचने के लिए हमेशा उसके पीछे ही आपको रहना पड़ेगा। पैर तो पीछे से खींचा जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि पैर खींचने के बजाय अपनी पैर मजबूत कीजिए। यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो उसे करने दीजिए, आप मत कीजिए। प्यार एक तरफा ही सही, मगर प्यार तो है। लोग चलने के लिए एक पैर से भी चल लेते हैं, लेकिन दूसरा भी पैर साथ दे तो फिर मजा ही आ जाता है। इसलिए दूसरे कोई ईर्ष्या करता है तो उसको बिल्कुल करने दीजिए, लेकिन आप उसमें साथ मत दिया कीजिए। व्यक्ति को हमेशा नकारात्मक स्थिति में ला करके खड़ा कर देता है। इसी वजह से सफलता पास आने के बजाय और दूर चले जाता है। जो अवसर दिख सकता था वो भी नहीं दिखता है। यदि किसी व्यक्ति के समृद्धि की वजह से मन में ईर्ष्या या जलन महसूस करते हो आप, तो तुरंत उसके लिए अधिकाधिक उन्नति और समृद्धि की कामना करने लगिए। मन में उठने वाले हर नकारात्मक भावना को बेअसर आप करते जाइए। हमेशा कुछ अच्छा, कुछ भावनात्मक चीजों को जोड़ते जाइए। ध्यान रखिए कि जो जीवन में आप दूसरे को देंगे वही आपको लौट करके मिलेगा। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है। साथ और सहयोग से उन्नति मिलती है, लेकिन जब ईर्ष्या करते हैं, मन में गुस्सा पालते हैं, तो वह आपसे दूर चले जाता है और कहीं आप अकेले खड़े हो जाते हैं। आप यहाँ सहयोग भी कर सकते हैं और हाथ खींच भी सकते हैं। ध्यान रखिए, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि हाथ खींचने के लिए आपको उसके पीछे रहना पड़ेगा और जीवन में कभी इससे आप आगे नहीं निकल पाएंगे। यदि आगे निकलना है तो ध्यान दीजिए, सहयोग करना पड़ेगा और यही तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। सो गो एंड गेट इट। इसलिए साथ आइए और हमेशा ध्यान रखिए कि मिल करके आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ जीवन में कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा दूसरे को माफ करने की कोशिश कीजिए और माफ कीजिए। यह माफ करना ठीक एक आग का गोला है। यदि कोई कुछ बोला और ईर्ष्या की तरह आप उस लोहे के गोले को, गर्म गोले को आपने हाथ में पकड़ लिया तो हाथ आपका जलेगा। यदि आप माफ कर देते हैं तो पता नहीं सामने वाले का भला होगा या नहीं, लेकिन आपका भला जरूर होगा दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए ईर्ष्या को बिल्कुल कट कर दीजिए अपने जीवन में। दूसरे का बिल्कुल सहयोग कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, एक पेड़ के, एक छोटे से पौधे को जब आप पानी देकर बड़ा करते हैं, जब वो बिल्कुल बड़ा होता है तो ही आप उसका फल खा पाते हैं, वो भी आपको फल देता है। बचपन में यदि आप उसको पानी नहीं देंगे तो शायद वह फल भी न दे पाए, और देगा तो स्वादिष्ट फल तो बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन में ईर्ष्या को पूरी तरह से बाहर और प्रेम, प्यार और कोशिश कीजिए। यही जीवन की मर्म है। और जीवन के की एस्पेक्ट्स और कुछ मूलभूत चीजों को पढ़ने के लिए, सफलता के रास्ते पे चलने के लिए, लाइफ मैनेजमेंट आदि इत्यादि के ऊपर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।